रहस्य हैं जिन्हें वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। इस वीडियो में हम उनमें से कुछ रहस्यों के बारे में बात करेंगे। हो सकता है आप में से कोई उन्हें फ्यूचर में सुलझा पाए। नंबर 7, व्हाइट होल्स। अल्बर्ट आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत के हिसाब से स्पेस में व्हाइट होल्स भी मौजूद होते हैं। व्हाइट होल ब्लैक होल का उल्टा होता है। ब्लैक होल मैटर और लाइट को अपने अंदर खींच लेता है, पर एक व्हाइट होल मैटर और लाइट को बाहर फेंकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत भी एक व्हाइट होल से हुई थी। 2006 में हमारी पृथ्वी से 1.6 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक गामा रे धमाका हुआ था जो 102 सेकंड्स तक चला था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह धमाका एक व्हाइट होल था, लेकिन यह एक परिकल्पना ही है। वैज्ञानिक अभी भी व्हाइट होल्स को स्पेस में ढूंढ रहे हैं। नंबर 6, ग्रेविटी। आपको शायद लगता हो कि ग्रेविटी को समझना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैज्ञानिक अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ग्रेविटी कैसे उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों का मानना है जिस तरीके से लाइट में बहुत से छोटे पार्टिकल्स फोटॉन्स मौजूद होते हैं, उसी तरीके से ग्रेविटी में भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिन्हें ग्रेविटॉन्स कहते हैं। लेकिन ग्रेविटी हमारे ब्रह्मांड के 4 मुख्य बलों में से सबसे कमजोर है, जिस वजह से वैज्ञानिक ग्रेविटॉन्स को अभी भी नहीं खोज पाए हैं। नंबर 5, क्वांटम एंटेंगलमेंट। हमारे ब्रह्मांड में कोई भी 2 पार्टिकल्स क्वांटम एंटेंगलमेंट की वजह से लिंक्ड हो सकते हैं, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो, और एक दूसरे की तरह बर्ताव भी कर सकते हैं। इतनी दूरी पर भी ये पार्टिकल्स कनेक्टेड रहते हैं। इसका मतलब ये पार्टिकल्स एक दूसरे को सिग्नल्स भेज रहे हैं, वो भी प्रकाश की गति से ज्यादा तेज। सुनने में ये बात काफी अजीब लगती है, कैसे ब्रह्मांड के इस छोर पर मौजूद पार्टिकल ब्रह्मांड के उस छोर के पार्टिकल से जुड़ा हुआ है। हम अभी तो क्वांटम एंटेंगलमेंट को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है क्वांटम एंटेंगलमेंट भविष्य में पृथ्वी पर कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा। क्या पता हम इसकी मदद से भविष्य में टेलीपोर्टेशन या इंटरस्टेलर ट्रेवल भी कर पाएं। नंबर 4, डार्क मैटर। प्रमाणित है कि ब्रह्मांड में लगभग 22% ऐसा पदार्थ है जो न रोशनी को छोड़ता है और न ही रोशनी को अवशोषित करता है। इस वजह से इसे किसी भी तरीके से देखा नहीं जा सकता। इसका पता इसकी ग्रेविटेशनल और रेडियो एक्टिव इफेक्ट से पड़ता है, जो ये दर्शनीय पदार्थ और ब्रह्मांड के ढांचे पर डालता है। ये ज्यादातर आकाश गंगाओं के इर्द गिर्द पाया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर एक मकड़ी के जाले की तरह है, जो तेजी से चलने वाली गैलेक्सीज को साधे हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण बल का ही एक हिस्सा है। डार्क मैटर एक बहुत बड़ी पहेली है जिसे वैज्ञानिक आज भी नहीं सुलझा पाए हैं। नंबर 3, डार्क एनर्जी। हम ना इसे देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। कोई नहीं जानता वास्तव में ये है क्या, जबकि ये ब्रह्मांड का लगभग 74% हिस्सा है और इसकी वजह से आकाश गंगाएं एक दूसरे से त्वरण करते हुए दूर हो रही हैं। वैज्ञानिक अभी भी खोज रहे हैं कि डार्क एनर्जी का निर्माण कैसे हुआ होगा। नंबर 2, पैरेलल यूनिवर्स। एस्ट्रोफिजिकल डाटा के अनुसार स्पेस टाइम कभी खत्म नहीं होता। इसका मतलब हम आज आधुनिक टेलीस्कोप से जितनी दूर तक देख पाते हैं वो पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा ही है। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से एक यूनिवर्स में लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही हो सकते हैं। इसका मतलब एक से ज्यादा ब्रह्मांड है, और स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में 4 डायमेंशंस नहीं बल्कि पूरे 12 डायमेंशंस तक मौजूद हो सकते हैं। उन डायमेंशंस में अलग अलग ब्रह्मांड हैं जिसमें दूसरे फिजिक्स के लॉज काम करते हैं। वैज्ञानिक 100% श्योर तो नहीं है कि पैरेलल यूनिवर्स होते हैं, लेकिन एक से ज्यादा यूनिवर्स होना साइंस के हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 1, द बिगिनिंग। विज्ञान मानता है 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग की वजह से हमारा ब्रह्मांड बना, लेकिन विज्ञान अभी तक ये नहीं जान पाया बिग बैंग से पहले क्या था और बिग बैंग होने के लिए मैटर कहां से आया। वैज्ञानिक ये भी नहीं जान पाए हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर निर्जीव चीजों से जीवन कैसे बना। महान गणितज्ञ रॉजर पेनरोज ने जब पृथ्वी पर जीवन होने की संभावना को कैलकुलेट किया तो पाया इसकी संभावना लगभग 0 के बराबर है। लेकिन अगर हम मानते हैं कि गॉड ने ब्रह्मांड को बनाया है तो गॉड पृथ्वी पर जीवन को भी बना सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्या गॉड है या ब्रह्मांड अपने आप ही उत्पन्न हो गया? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं।